हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम, राम राम। कैसे हो दोस्तों? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, कल अपन ने राजस्थान का एकीकरण के बारे में अपन ने चर्चा की थी। राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान के एकीकरण के अंदर अपन ने चर्चा कर ली थी प्रारंभिक जो चीज़ें हैं। भाई इसके अंदर जो समय लगा था वो कितना लगा था, समय कितना लगा। फिर इसके बाद में एजीजी, एक क्या नाम है, गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे, उसकी बात कर ली। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का पीएम कौन था, उसकी अपन ने बात कर ली, है ना। और फिर और बात करें इसके अंदर अपन, तो अपन ने देखा कि राजस्थान के अंदर रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें बताई, 3 ठिकाने बताए, एक केंद्र शासित प्रदेश की अपन ने बात कर ली थी। और अपन ने बात कर ली थी भारतीय रियासती विभाग की, भारतीय रियासती विभाग, रियासती विभाग की अपन ने बात कर ली थी, इसकी बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद में राजस्थान को एक करने का मतलब, राजस्थान को एक करने के प्रयास भी अपन ने देखे, एक करने के प्रयास भी अपन ने देखे। भाई 3 प्रयास हुए थे जो तीनों ही फेल हो गए थे। सबसे पहले लॉर्ड लिलिथ को बताया, फिर इसके बाद में कोटा के महाराजा भीम सिंह की बात की अपन ने, फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी कि उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, और महाराणा भोपाल सिंह ने तो मई 1947 के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर सभी राजाओं को बुलाया था, और सभी राजाओं आकर के मीटिंग लेते हैं और फिर उस मीटिंग के अंदर दूसरी मीटिंग के लिए वादा करते हैं कि दूसरी मीटिंग पे आएंगे। तो 3 रियासतों ने मना कर दिया था, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जिसके कारण उदयपुर के राजा भी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। रियासती विभाग की जो गठन किया गया था वो भारतीय राजनीतिक विभाग था, जिसका काम था देशी रियासतों पर निगरानी रखना, नियंत्रण रखना। उसी का नाम बदल करके 5 जुलाई 1947 को अपन ने क्या बनाया, भारतीय रियासती विभाग बनाया। इसको याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। 5 जुलाई 1947, इसको इस दिन क्या कर दिया था, भारतीय रियासती विभाग का गठन अपन ने कर दिया था। समय की मैंने बात बताई, समय 8 वर्ष 7 माह है, 14 दिन, है ना, ये अपने को समय लगा था यहाँ पे। गवर्नर जनरल की बात करें तो माउंट बेटन की अपन ने बात कर ली थी। ये कैसे आया था, ये 1947 के अंदर आया था, और क्या लेकर के आया था, ये जो भारत को आज़ाद करने का जो प्रस्ताव था उसको लेकर के ये आने वाला व्यक्ति था। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था कि इंग्लैंड का जो पीएम था, इंग्लैंड का पीएम कौन था, उसकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी। भाई इंग्लैंड का पीएम कौन था, उसकी चर्चा भी अपन ने कर ली थी। फिर देखिए इसके बाद में इंग्लैंड का पीएम कौन था, एटली, लॉर्ड एटली। 19 रियासतें, 3 ठिकानों की अपन ने बात कर ली थी, एक केंद्र शासित प्रदेश की अपन ने बात कर ली थी। चरण जो थे कि कितने चरणों में हुआ था, चरणों की अपन ने बात कर ली थी। 7 चरणों के अपन ने नाम देख लिए थे, किसका उद्घाटन कितने तारीख को हुआ था ये अपन ने देख लिया था। तो प्रारंभिक जो बातें हैं वो सारी हो चुकी थी। अब इसके अंदर ये जो दूसरा जो वीडियो है, इसके अंदर अपन बात करेंगे एक एक चरण की, एक एक चरण की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी जुड़ गए हैं वो सारे मिलकर के एक बार तो क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि सारे एक बार मिलकर के क्या कर दो, शेयर कर दो। भाई अब तक मैंने जो कल क्या पढ़ा था उसकी चर्चा मैंने कर दी है कि कल अपन ने ये चीजें पढ़ी थी। तो अब मैं चाह रहा हूं कि सारे मिलकर के एक बार इसको शेयर कीजिए, इस लिंक को सभी तक पहुंचाइए। फिर अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। एक एक चरण को अपने को यहां पे देखना है अब। कर दीजिए, मैं भी बच्चों के पास शेयर कर रहा हूं, आप भी कर दीजिए एक बार। चलिए तो देखिए अपन बात करते हैं अब
आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे अपन। चलिए देखिए, आइए अब बात करते हैं एक एक चरण की। भाई सबसे पहले देखें अपन तो पहला चरण, प्रथम चरण, और प्रथम चरण जो है उसका नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ की अपन बात करें, देखो सबसे बड़ा पद हुआ करता था जिसका नाम था राज प्रमुख। पद था जिसका क्या नाम था? राज प्रमुख। तो यहां पे बात करें अपन कि राज प्रमुख कौन? भाई मत्स्य संघ के राज प्रमुख जो थे वो कौन थे? तो राज प्रमुख थे यहाँ पे भाई उदय सिंह, सॉरी उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कौन थे राज प्रमुख? उदय भान सिंह थे। और आगे कोष्टक में लिख लेना ये कहाँ के राजा थे? ये साहब धौलपुर के राजा हुआ करते थे। कहाँ के? धौलपुर के राजा ये थे, उदय भान सिंह। फिर इसके बाद में दूसरा जो चरण था, इसके अंदर पीएम किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करें अपन, पीएम की बात करें तो पीएम कौन था भाई? पीएम था शोभाराम कुंभावत। कौन साहब? शोभाराम कुंभावत। इनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया था, शोभाराम कुंभावत को। फिर देखिए इसके अंदर अपन रियासतों की बात करें कि मत्स्य संघ जो था इसके अंदर रियासतें कौन कौन सी थी? तो रियासतें आप देखोगे तो इसके अंदर 4 रियासतें थी। 4 कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसको आप याद रखते हो ABCD इसके नाम से आप याद रखते हो। तो ये 4 रियासतें थी। अब इन रियासतों के अंदर आप देखोगे कि एक रियासत है अलवर, जिसके अंदर एक ठिकाना आ रहा था जो अलवर के साथ ही मिल गया था। तो ठिकाने की बात करें, ठिकाना कौन सा था यहाँ पे? ठिकाना, तो ठिकाना देखोगे तो कौन सा ठिकाना था यहाँ पे? नीमराना ठिकाना था। कौन सा था? नीमराना ठिकाना था, जो कहाँ पे पड़ता था? अलवर के अंदर पड़ता था। और यहाँ पे कछुआ वंश का क्या था? शासन था ये ठिकाने के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए अपन आगे बात करें, आगे अपन बात करें कि भाई यहाँ पे ठिकाना नीमराना हो गया। इसके बाद में बात करें कि ये जो रियासतें जो थी इनमें से राजधानी किसको बनाया? एक राजधानी होना जरूरी है। तो इसकी जो राजधानी जो बनाई गई थी, राजधानी बनाई गई थी, इनके अंदर सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी? अलवर। कौन सी थी? अलवर। तो राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। फिर इसके बाद में बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन, उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन देखेंगे अपन ने, कल भी मैंने याद करवाया था कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो आप देखोगे तो 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन स्थान पूछे तो ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था साहब लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, यहाँ पे इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर का जो दुर्ग है उसको क्या बोलते हैं? लोहागढ़ दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग निर्माण परंपरा का सबसे नवीन दुर्ग है, सबसे नीचा दुर्ग है, अजय दुर्ग है। इस दुर्ग को कोई नहीं जीत पाया, अजय दुर्ग है ये। तो साहब यहाँ पे हुआ। फिर बात करें यहाँ पे उद्घाटन हुआ तो उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता को आप देखोगे कि इसका जो मत्स्य जो संघ था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था इसका किसने? NV गॉडगिल ने। NV गॉडगिल। देखिए ये मोटी मोटी बातें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। यहीं से आपका क्वेश्चन लगभग 90% निकलने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी या कौन सी रियासत नहीं थी। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदय भान सिंह को। ठीक है। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुंभावत को बनाया गया था। फिर आप देखोगे कि रियासतें कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया था? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ बनाया गया था। एक ठिकाना मिलाया गया मत्स्य संघ के अंदर जिसका नाम था नीमराना। और इसकी राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था? अलवर को बनाया था। इसका जो उद्घाटन जो हुआ था, उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। और कहाँ पे हुआ था? स्थान कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग। और ये लोहागढ़ दुर्ग पड़ता है कहाँ पे? भरतपुर के अंदर।
कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। और इसका उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल ने किया था, जिनका पूरा नाम हुआ करता था नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे अपन बात करें कि विशेष क्या था। भाई विशेष की अपन बात करें तो विशेष क्या था यहाँ पे, भाई क्या चीज विशेष थी? तो देखिए पहले तो मैं बताता हूं कि ये चरण बना कैसे था। भाई ये जो प्रक्रिया जो थी वो चली कैसे थी। आपने देखा होगा कि भारत आजाद हुआ तो सांप्रदायिक दंगे हुए, राजस्थान के अंदर भी अपने अलवर जो है, भरतपुर जो है, इन रियासतों के अंदर दंगे हुए थे। और इन दंगों को, राजस्थान के दंगों को शांत करने के लिए सब नेहरू जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने शांत कर दिया। लेकिन वापस से दंगे हो गए, दंगे हुए तो वो जो दोबारा जो दंगे हुए उनका दोष लगा था अलवर के राजा हुआ करते थे तेज सिंह। तो कि वापस जो दंगे करवाए हैं वो किसने करवाए हैं? अलवर के राजा तेज सिंह ने करवाए हैं। तो तेज सिंह को साहब पटेल जी क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली ले जाते हैं। जैसे ही ये दिल्ली गए इसके बाद में साहब गांधी जी की हत्या हो जाती है। नाथूराम गोडसे और परचूरे दो व्यक्ति मिलकर के क्या कर देते हैं? गांधी जी की हत्या कर देते हैं। और गांधी जी की हत्या करके और वो छुप जाते हैं कहाँ पे? अलवर रियासत के अंदर। तो साहब पटेल जी का विश्वास पूरा हो गया कि दंगे भी किसने फैलाए हैं? तेज सिंह ने फैलाए हैं। और गांधी जी की हत्या जिसने की है वो भी कहाँ पे छुपे हैं? अलवर के अंदर छुपे हैं। तो कुछ तो झाला है इसके अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। तो साहब पटेल जी ने तेज सिंह को कहा कि देखिए महाराज, जब तक गांधी जी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको दिल्ली रहना पड़ेगा। और साहब गांधी जी की जांच हुई, भाई जो हत्या की नाथूराम गोडसे ने, तो गोडसे की वो जांच हुई, तेज सिंह निर्दोष साबित हुए। अब साहब इतने दिन इनको दिल्ली रख लिया, भाई बंदी बना के रखा, तो साहब सोचा कि भेजना है तो राजी करके भेजें। तो साहब पटेल जी ने क्या किया, इन 3 रियासतों के राजाओं को और बुलाया और बुला करके कहा कि देखिए आपकी छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं और आप चारों रियासतों के राजा मिलकर के और एक संघ बना लो। चारों ने कहा बना लेंगे। तो साहब इस कारण से ये संघ बना था, इस कारण से संघ बना था। तो फिर यहाँ पे बात होती है नाम को लेकर के, नाम को लेकर के बात निकली, वो चीजें अपन विशेष में देखेंगे। अब नाम को लेकर के बात निकली, धौलपुर को भी अपने को देखना पड़ेगा। धौलपुर के राजा हुआ करते थे उदय भान सिंह, जिनको राज प्रमुख अपन ने बनाया है। देखिए विशेष के अंदर बात करें तो सबसे पहले कई बार पूछा हुआ है विशेष के अंदर कि भाई इस संघ का नाम, इस संघ का नाम के.एम. मुंशी, ये साहब अपने मेवाड़ के थे, के.एम. मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्य संघ रखा। कई बार पूछ लिया कि मत्स्य संघ का नाम किसके कहने पर रखा गया था, तो साहब के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा। भाई देखो नाम को लेकर के जब बात आई तो अलवर वालों ने कहा कि अलवर संघ रखो, भरतपुर वालों ने कहा कि भरतपुर संघ रखो, धौलपुर वालों ने कहा कि धौलपुर संघ रखो, और ये क्या नाम है, करौली वालों ने कहा कि नहीं करौली संघ रखो। तो साहब चारों के मध्य ये नाम को लेकर के विवाद था। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि भाई आपकी जो चारों रियासतें जो हैं, चारों रियासतें पहले जनपद हुआ करता था, एक मत्स्य जनपद, उसके अंदर आती हैं, तो आपका नाम क्या रख देते हैं? मत्स्य जनपद रख देते हैं। मत्स्य के नाम पे आपका नाम रख देते हैं मत्स्य संघ। तो उसी को कोट करते हुए के.एम. मुंशी ने कहा था कि क्या रख दो, इसका नाम मत्स्य संघ रख दो। तो के.एम. मुंशी के कहने पर तो क्या इसका नाम रखा गया था। फिर इसके बाद में दूसरी चीज देखें, दूसरा विशेष देखें, तो दूसरा विशेष ये है कि धौलपुर के राजा उदय भान सिंह और उदय भान सिंह ने मेवस्थान बनाने का विचार दिया था। मेवस्थान, भाई जो मेवात प्रदेश है उसको क्या बनाने के लिए? मेवस्थान बनाने का विचार दिया कि क्या बनाया जाए? मेवस्थान प्रदेश बनाया जाए। मेवात जो प्रदेश है, कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है, कुछ यूपी का क्षेत्र है। जो मेवात जो प्रदेश जो इसका आ रहा है आज पूरे तीनों राज्यों के अंदर, उसको मिलाकर के क्या कहा था कि मेवस्थान प्रदेश बनाओ। लेकिन साहब इस एकीकरण के अंदर पटेल जी जो थे, पटेल जी ने किसी के सुझाव को नहीं माना। और सच सही है, ये नहीं माना सही है। यदि सबके सुझाव मानने लग जाते तो साहब ये राजस्थान का एकीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, फिर तो वो सबकी बातें सुनने में ही लग जाते, कोई इधर टांग खींचता, कोई उधर टांग खींचता। पटेल जी ने सुनी सबकी, किया मन का किया। और साहब एकीकरण है क्या? एकीकरण का मतलब है राजस्थान को एक किया गया था। इसका मतलब है कि राजस्थान के जो राजा हैं उन राजाओं से सत्ता ली,
उनकी संपत्ति ली, तो साहब ऐसे ही कोई सत्ता थोड़ी छोड़ेगा, ऐसे ही कोई थोड़ी संपत्ति देगा, तो साहब थोड़ा सा हार्ड होना भी जरूरी था यहाँ पे, तो हार्ड होना भी जरूरी था। वो तो पटेल जी थे। पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं, जिन्होंने किसी की नहीं मानी, दृढ़ विश्वास था उनके अंदर, दृढ़ निश्चय कर लिया कि ऐसा करना तो करना, फिर चाहे कितनी बाधाएं पीछे नहीं हटे। तो दो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो मेवास्थान प्रदेश की मांग की गई थी उदयभान सिंह जी के द्वारा, और दूसरा यहाँ पे के मुंशी के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। तीसरी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, तीसरी बात ये थी कि यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी। समिति क्या थी कि जब इन राजाओं को मिलाया गया, इन राजाओं को कहा गया था कि आपको हम भविष्य के अंदर आपको स्वतंत्र नहीं रखेंगे, आपको मिलाएंगे हम, चाहे आपको राजस्थान में मिला सकते हैं, चाहे आपको यूपी में मिला सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे को तो मिलना है, किधर ही मिलाओ, लेकिन इस संघ को राजस्थान में मिलाना है या यूपी में मिलाना है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था शंकर देवराय समिति। तो साहब इसको मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति, इसका गठन किया गया था शंकर देवराय जी के नेतृत्व में। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि आप यहाँ पे लोगों के पास जाइए, लोगों को पूछिए कि आपको राजस्थान में मिलना है या उत्तर प्रदेश में मिलना है। तो लास्ट के अंदर जब पांचवा जो चरण होता है, पांचवें चरण में कुछ भी बदलाव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मत्स्य संघ को कहाँ मिलाया जाता है? राजस्थान के अंदर मिलाया जाता है। तो वो किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया था। तो साहब इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने पाया कि राजा जो है, राजा मिलना चाहते हैं कहाँ पे? यूपी के अंदर, लेकिन जनता जो है, जनता मिलना चाहती है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो राजतंत्र चला गया था, लोकतंत्र आ गया था। लोकतंत्र में जनभावना देखी जाती है। उसी जनभावना को देखते हुए शंकर देवराय समिति जो है, इन्होंने कहा कि साहब ऐसे मामला है। तो फिर आगे बात गई, पटेल जी तक बात गई। पटेल जी ने कहा कि जनभावना सर्वोपरि है। तो साहब जनभावना को देखते हुए मत्स्य संघ को फिर किधर मिला दिया था? राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था। हालांकि राजा पक्ष में थे कि कहां मिलाया जाए हमारे को। अरे बता देंगे मेरे दोस्त, रुक जा, थोड़ा ठंडा करके खाओ, है ना। इतना जल्दी मत किया कर कनिष्क, इतना जल्दी मत किया कर, कुछ भी नहीं छोड़ूं। आपको जो आ रहा है ना, नहीं बताएं तब कमेंट करना आप। अभी एक ही भाग हुआ है, ये दूसरा भाग चल रहा है। आवश्यकता पड़ी तो तीसरा भाग भी बनाएंगे। घास नहीं काट रहा मैं, घास बिल्कुल भी नहीं काटूंगा, आप देख लेना। और क्वेश्चन भी यहां से निकलने की संभावना रहेगी, क्वेश्चन भी यहां से निकलने की संभावना रहेगी, है ना। घबराओ मत, नो टेंशन, फ्री माइंड एट दिस टाइम। चलो जी देखो, आओ, आपका काम है इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़िए। यदि आपकी आत्मा कह रही है कि यार इसको शेयर किया जाए तो करिए, और आपकी आत्मा कह रही है कि लाइक किया जाए तो लाइक भी कीजिए, है ना। सब कुछ आपकी आत्मा पे है, आपके ऊपर दबाव नहीं है कोई। तो देखो, फिर इसके बाद में अपन दूसरे चरण के अंदर चलते हैं। ये मैंने पूरा पहला चरण बता दिया, आप आशा कर रहा हूं कि नोट्स बना रहे होंगे। तो देखिए, चलते हैं अब दूसरे चरण की ओर। अब जब ये चरण बन गया, अब इसके अंदर एक बात और याद रखना, आपको एक बात और याद रखना है। क्या रखना है? इस संघ का उद्घाटन होना था 17 मार्च को। 17 मार्च को इसका उद्घाटन होना था, 17 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन होना था। लेकिन यहां पे बगावत हो गई थी। बगावत करने वाले कौन है? देशराज, जाट नेता है साहब, देशराज। भरतपुर के राजा हुआ करते थे ब्रजेंद्र सिंह, और ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं कौन? देशराज। अब साहब यहां पे होता क्या है, जाटों को नहीं मिलाया गया इस संघ के अंदर, जाटों का कोई प्रतिनिधि नहीं बनाया। तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो संघ बना है ये जाट विरोधी संघ है, इसके अंदर एक भी जाट का सदस्य नहीं मिलाया गया। तो फिर साहब एक जाटों का सदस्य इस समिति के अंदर मिलाया जाता है, इस संघ के अंदर मिलाया जाता है, और इसका नेक्स्ट दिन 18 तारीख को क्या कर दिया जाता है? फिर उद्घाटन कर दिया जाता है। चलिए फिर देखिए, अपन दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ।
तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके अंदर राजस्थान शब्द कब आया था, तो दूसरे चरण के अंदर आया था, दूसरे चरण के अंदर आया था। इसकी भी अपन एक एक की बातें करेंगे, एक एक की अपन बात करेंगे। आप क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। चलो देखो दूसरा चरण, अब यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, सबसे बड़ा पद हुआ करता था राज प्रमुख। कौन सा होता था, राज प्रमुख का पद। तो राज प्रमुख किसको बनाया गया था दूसरे चरण के अंदर, दूसरे चरण के अंदर कोटा के राजा हुआ करते थे महाराजा भीम सिंह। तो साहब राज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराजा भीम सिंह को। ये यहां से कई बार निकला हुआ क्वेश्चन है, ये कहां के राजा थे, ये कोटा के राजा थे। अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, ये सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जितने भी नाम आ रहे हैं सारे उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं ये, ठीक है। फिर बात करें कि यहाँ राज प्रमुख तो हो गया, तो पीएम किसको बनाया, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था गोकुल लाल आसावा को। किसको, गोकुल लाल आसावा। गोकुल लाल आसावा को क्या बनाया गया था साहब, यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था, पीएम बनाया गया था गोकुल लाल आसावा को, ठीक है। फिर इसके बाद में देखोगे कि यहां पे जो रियासतें थी, रियासतें, ये रियासतें कौन कौन सी थी, सबसे ज्यादा जो रियासतें जो इकट्ठी हुई थी वो इसी चरण के अंदर हुई थी। 9 रियासतें इकट्ठी हुई थी यहाँ पे, 9 रियासतें थी। वो 9 रियासतें कौन सी हैं उनके मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, 9 रियासतों के नाम लिख रहा हूं, आप भी इसके नाम को लिखते जाना। बांसवाड़ा, किशनगढ़, फिर देखोगे आप बूंदी, झालावाड़, ठीक है। फिर यहां पे लिख देता हूं नीचे कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रहेगी डूंगरपुर। लो जी, ये 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और डूंगरपुर। शॉर्ट में याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, इनकी ट्रिक व्रिक बना करके आप कैसे भी आप याद कर सकते हो। भाई ट्रिक बना लो, एक एक अक्षर ले लो या कोई 2 अक्षर ले लो, उनको लेकर के आप ट्रिक इसके आ रहा आसानी से आप बना सकते हो। और ट्रिक वो ही काम देंगी जो आप खुद की बनाओगे, ट्रिक वो ही काम देंगी जो आप खुद की बनाओगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में स्थायी रहेंगी। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिक वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चा खुद यदि ट्रिक बनाएगा तो वो उसके आजीवन याद रहेगी। यदि मैं बता भी दूंगा, ट्रिक वगैरह बता दूंगा, लेकिन वो फिर आपकी ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। यदि आप खुद ये ट्रिक वगैरह बनाओगे तो वो आपके स्थायी हो जाएंगी। तो ये 9 रियासतें थी, इन 9 रियासतों ने मिलकर के और संघ बनाया था। कौन सा, पूर्वी राजस्थान संघ। ये संघ पूर्वी राजस्थान नहीं था, ये हाड़ौती संघ नाम से गया था, लेकिन नाम बदल दिया फिर वहां पे। आगे बात करेंगे अपन बांसवाड़ा के राजा की भी अपन बात करेंगे, अभी कई बार क्वेश्चन निकला हुआ है बांसवाड़ा के राजा की। किशनगढ़ और शाहपुरा की भी अपन बात करेंगे, किशनगढ़ और शाहपुरा की बात करेंगे अपन। ये 2 रियासतें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झालावाड़ की अपन बात कर चुके हैं, कि सबसे नवीन रियासत थी ये। किशनगढ़ और शाहपुरा देखोगे ये नॉन सैल्यूट रियासतें थी, इनके राजाओं को सलामी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें थी। कोटा के राजा का तो सब यहाँ पे पूरा रोल है, कोटा के राजा का तो पूरा ही रोल है, जिसके कारण ये संघ बना था। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो एक ये आ जाएगा अपना, ये टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, सबको पता है। एक बात यहां से निकल के आई थी डूंगरपुर से, इन बातों को अपन देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 रियासतें जो थी उनमें से बातें निकल करके आएंगी, जो सारी की सारी बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन।
फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में बात करूं, रियासतें हो गई, रियासतों के बाद में ठिकाने की बात करें, ठिकाना कौन सा था, तो ठिकाना आप यहाँ पे देखोगे तो ठिकाना हो जाएगा आपका कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है कौन सा, कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना था, कुशलगढ़ ठिकाना था, ये बांसवाड़ा के अंदर था, राठौड़ वंश का शासन था यहाँ पे। अब आप कहोगे कि मार साहब लावा भी था, टोंक के अंदर आता था, लावा, लावा पहले जयपुर के अंदर आता था, क्योंकि लावा जो ठिकाना था वहां पे नरू का वंश का शासन था, और जयपुर में भी कछुआ वंश का शासन था, कछुआ वंश की ही एक शाखा है नरू का, और टोंक जो रियासत थी ये मुस्लिम रियासत थी। तो एक स्वाभाविक सा भी यदि अपन देखते हैं, एक ऐसे भी यूं देखते हैं सरसरी तौर पे, तो क्या राजपूत रियासत मुस्लिम रियासत के साथ मिलेगी क्या, ऐसे भी देखें तो अपन, तो साहब लावा जो था, लावा जयपुर रियासत के साथ मिला था। लावा ही नहीं, शेखावाटी प्रदेश भी जयपुर के साथ मिला था, योधे प्रदेश भी बीकानेर के साथ मिला था। ये चीजें अपने को थोड़ी देखनी पड़ेंगी, अपने को एक एक चीज, है ना। तो इस इन चीजों के लिए आप घबराओ मत, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। देखो तो अब आओ यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे बात करें कि इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, राजधानी, तो राजधानी बनाई गई थी किसको, कोटा को। राजधानी किसको बनाया गया था, कोटा को बनाया गया था, कि राजधानी क्या रहेगी, कोटा रहेगी। देखो राज प्रमुख हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, रियासतें हो गई, ठिकाना हो गया, राजधानी हो गई। फिर इसके बाद में बात करें कि इसका उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन, और उद्घाटन की आप बात करोगे तो देखो मत्स्य संघ के 5-7 दिन बाद में इसका उद्घाटन कर दिया था भाई। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, और इसका हुआ 25 मार्च 1948 को। और ये उद्घाटन जो हुआ वो कहां पे हुआ, कोटा दुर्ग के अंदर हुआ। कौन से दुर्ग में हुआ, कोटा दुर्ग के अंदर हुआ भाई। पूर्वी राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो कहां पे किया गया था, कोटा दुर्ग के अंदर किया गया था। फिर इसके बाद में आप देखो कि उद्घाटन किया तो किसने किया, उद्घाटन कर्ता। उद्घाटनकर्ता को आप देखोगे तो उद्घाटनकर्ता कौन है साहब, यहाँ पे वो ही है जिन्होंने पहले एनवी गॉडगिल, दूसरे का भी उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल ने किया था। तो साहब एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल ने ही दूसरे चरण का क्या किया था, उद्घाटन किया था। फिर इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे देखोगे तो अब देखिए यहाँ पे अब विशेष क्या है, विशेष की अपन बातें करेंगे तो विशेष की बातें कही है यहाँ पे। अभी मैंने रियासतों की चर्चा की थी, उन रियासतों के अंदर से जो बातें आई थी वो उन बातों को अपन अब जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो संघ था इसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ नहीं रखा गया था, इसका नाम रखा गया था हाड़ौती संघ। मतलब ये रियासती विभाग के पास ये 9 रियासतें मिलकर के, एक समूह मिलकर के जब रियासती विभाग के पास गए तो ये हाड़ौती संघ नाम से गए थे। लेकिन पटेल जी ने देखा कि आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी मारवाड़ बाकी पड़ा है, अभी मेवाड़ बाकी पड़ा है, अभी जयपुर बाकी पड़ा है, तो कल को वो भी कहेंगे कि मेवाड़ संघ नाम रखो, मारवाड़ संघ नाम रखो, है ढूंढाड़ संघ नाम रखो, तो ये आगे चल करके ये समस्या होने वाली है। तो पटेल जी ने कहा कि देखिए आपकी मैक्सिमम जो रियासतें हैं राजस्थान के पूर्वी साइड के अंदर आ रही है, क्योंकि राजस्थान का जो नामकरण जो दिया गया संघों का वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर दिया गया था, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नाम रखा गया था, क्योंकि प्रदेश विशेष के आधार पर नाम किसी का भी नहीं रखा था। प्रदेश विशेष के आधार पर नाम रखा जाता तो बनता ही नहीं, वो बगावत हो जाती, खैस्तान हो जाती। यदि देखो ना, आप देखना खैस्तान होना था, पक्का होना था, क्योंकि जब उदयपुर के राजा ने सभी राजाओं को बुला करके मीटिंग बुलाई और राजस्थान को एक करने की बात की तो जयपुर ने, जोधपुर ने, बीकानेर ने बगावत कर दी। तो प्रदेशों को नाम को लेकर के बगावत तो होनी थी, तो पटेल जी ने किसी का भी कहना नहीं माना, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर क्या किया, नाम रखा। तो देखिए यहाँ पे विशेष के अंदर बात करें तो पहली बात नंबर 1 क्या है, यह है हाड़ौती संघ नाम से, हाड़ौती संघ नाम से रियासती विभाग के पास गया था, रियासती विभाग के पास गया। लेकिन पटेल जी ने इसका नाम बदलकर पूर्वी राजस्थान संघ कर दिया था, पूर्वी राजस्थान
संग कर दिया था। ये लो जी। तो साहब ये गया तो किस नाम से था? ये गया तो था हाड़ौती संघ नाम से। किस नाम से गया था? हाड़ौती संघ नाम से गया था। कहां पे? रियासती विभाग के पास। लेकिन ये नाम नहीं रखा, इस नाम को बदल दिया और क्या कर दिया? पूर्वी राजस्थान संघ कर दिया था। बात नंबर 2, बात नंबर 2, दूसरी बात क्या है भाई? देखो अब रियासतों की अपन बात करेंगे तो बांसवाड़ा की अपन बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा के राजा हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के राजा कौन थे? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने एक बात कही थी जो बड़ी हाईलाइट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मतलब मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात बड़ी हाईलाइट हो गई थी। तो साहब यहां पे बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये साहब किसने कहा? ये साहब कहा किसने? बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि किस रियासत के शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो साहब कौन से राजा ने कहा था? बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने यह बात कही थी। फिर इसके बाद में तीसरी बात देखोगे तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात लेके चलते हैं अपन डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर के राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था या विचार दिया कि क्या बनाया जाए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर के क्या बनाओ साहब? आप वागड़ प्रदेश बनाओ। जो वागड़ प्रदेश आज जिसके अपन देखते ना, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, तो उसी को मिलाकर के डूंगरपुर के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि क्या बनाया जाए साहब? वागड़ प्रदेश बनाया जाए। फिर इसके बाद में आप और देखोगे तो देखिए क्या है नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट बात है यहाँ पे कहाँ की बात करेंगे अब देखिए मैंने यहाँ पे रियासतों के टिक लगाया था। यदि आपने देखा है तो यहाँ पे देखिए मैंने इन रियासतों के बांसवाड़ा की बात अपन ने कर ली है, ठीक है। फिर इसके बाद में झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, 1838 के अंदर इसको आर्कलैंड ने बनाया था, इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। कोटा के राजा ने तो ये संघ बनाया था, ये इसकी बात भी हो चुकी है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, कल के वीडियो में अपन ने इसको लिख लिया है। फिर शाहपुरा बचा है और किशनगढ़ बचा है, 2 रियासतें ये बची हैं, तो इनकी अपन बात करेंगे। तो ये लो जी बात नंबर 4। बात नंबर 4 क्या है? किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। इस बात को भी याद रखना। सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट रियासतें जो थी सैल्यूट स्टेट थी, लेकिन उनमें भी 2 रियासतों के राजाओं को तोपों की सलामी नहीं दी क्योंकि छोटी छोटी रियासतें थी। और 3 ठिकाने थे जिनके राजाओं को भी क्या तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो देखिए ये अपन ने बातें कर ली हैं भाई, कहाँ की बातें कर ली हैं? सब की बातें कर ली हैं। आइए एक बार इसको वापस से अपन रिपीट करते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा है दूसरे चरण के अंदर। तो देखिए
आ जाओ एक बार रिपीट कर दो। आप नोट्स बना रहे हो, कोई चीज छूट भी गई है तो वापस आप रिपीट के अंदर आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहाँ पे राज प्रमुख की। राज प्रमुख जो बनाया गया वो किसको बनाया गया, महाराजा भीम सिंह को। और ये कहाँ के राजा थे साहब, कोटा के राजा थे। और इनकी बदौलत ही ये संघ बना, इनके कारण ही ये संघ बना था। दूसरा, फिर दूसरी बात है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को, इसका क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। रियासतें आप देखोगे 9 रियासतें थी। 9 कौन कौन सी थी, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और डूंगरपुर। इन रियासतों को मिलाकर के ये 9 रियासतें थी। सबसे ज्यादा रियासतें दूसरे चरण में ही मिली थी। सबसे ज्यादा रियासतें कौन से चरण में मिली थी, दूसरे ही चरण में के अंदर ही मिली थी। फिर देखिए आप यहाँ पे ठिकाना बनाया गया, किस ठिकाना मिला था, कौन सा, कुशलगढ़। मैं कह रहा हूं कि टोंक के अंदर भी एक ठिकाना आ रहा है जिसका नाम है लावा, लेकिन वो उस समय टोंक में नहीं था, वो कहां पे था, जयपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो जयपुर के साथ लावा ठिकाना मिला। फिर राजधानी की बात करें, राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी बनाया गया कोटा को। उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन हुआ था इसका 25 मार्च 1948 को। और कहां पे किया गया था, कोटा दुर्ग के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन है, तो एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। और विशेष के अंदर अपन ने देखा है, 4 बात अपन ने देखी है कि ये जो संघ था ये रियासती विभाग के पास गया था हाड़ौती संघ नाम से। और ये नाम रखा था कोटा के राजा भीम सिंह ने, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश लगभग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आ रहा था। फिर इसके बाद में देखोगे दूसरा, बांसवाड़ा के शासक का नाम याद रखना है। और बांसवाड़ा के जो शासक है उनका नाम है चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है, चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। साहब दुख तो होगा, दुख क्यों नहीं होगा, राजाओं की संपत्ति ली गई थी, राजाओं से सत्ता ली गई थी। तो आज देखिए ना, यदि कोई किसी को गद्दी से उतारते हैं तो उसके दुख बहुत होता है, तो पहले भी था ये। तो साहब राजाओं की संपत्ति ली गई थी, उनकी संपत्ति जमा की गई थी, उस संपत्ति से ही तो ये देश बना है। राजाओं की जो संपत्ति ली थी, चल अचल संपत्ति ली थी, सिर्फ राजाओं के पास वो छोड़ा था जहां पे राजा रह रहे थे। बाकी जितनी भी संपत्ति ली थी वो संपत्ति ली गई थी। ये ही एकीकरण है। फिर देखिए यहाँ पे, तो कहना तो स्वाभाविक है कि भाई मैं तो मर गया, ये लो हस्ताक्षर कर देता हूँ, डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर देता हूँ, मृत्यु पत्र पे हस्ताक्षर कर देता हूँ। तो ये सब बांसवाड़ा के राजा ने कहा था। फिर देखिए डूंगरपुर के राजा जो है उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राजा कौन है, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि वागड़ प्रदेश बनाओ। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर वागड़ प्रदेश की जो बात कही थी वो किसने कही थी, लक्ष्मण सिंह ने कही थी। किस किस को मिलाकर के, कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर के क्या किया जाए, वागड़ प्रदेश बनाया जाए। भाई इन रियासतों को मिलाकर के क्या किया जाए, वागड़ प्रदेश बनाया जाए। लेकिन पटेल जी ने इनकी किसी की बात को नहीं माना था, किसी की भी बात को पटेल जी ने स्वीकार नहीं किया था कि यदि एक की भी बात मान ली तो दूसरा राजा साहब ज्यादा टांग अड़ाएगा, इसलिए किसी की बात नहीं सुनी गई थी। फिर है किशनगढ़ और शाहपुरा, ये 2 रियासतें थी। किशनगढ़ और शाहपुरा ये ऐसी रियासतें थी जिनको क्या, तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तोपों की सलामी का अधिकार इनको नहीं था। अब देखिए थोड़ी सी बात और निकल के आती है। जैसे ये 9 रियासतें एक होके हाड़ौती संघ नाम से रियासती विभाग के पास पहुंची थी, वहां पे जब इनका प्रस्ताव गया था, पटेल जी ने देखा कि साहब ये 9 रियासतें हैं, सारी छोटी छोटी रियासतें हैं, और यदि इन रियासतों के अंदर उदयपुर को और मिला दिया जाए तो ये संघ बहुत मजबूत हो सकता है, बहुत मजबूत संघ हो जाएगा। तो साहब उदयपुर के राजा के पास भेजा गया, और उस समय उदयपुर के राजा हुआ करते थे महाराणा भूपाल सिंह। तो वीपी मेनन साहब को भेजा वहां पे कि जाइए बताइए उनको। तो वीपी मेनन साहब ने कहा वहां पे कि महाराज ऐसे ऐसे ये संघ बन रहा है और इस संघ के अंदर आप भी मिल जाओ। तो साहब मेवाड़ महाराणा ने कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो यार, मेरे पास वो औकात है कि मैं रियासती विभाग के मापदंड को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और मेरी जो आय है 1 करोड़ से ज्यादा है वार्षिक, तो उसको भी पूरा कर रहा हूं। और आप मेरे को कह रहे हो कि उधर संघ में मिल जाओ। नहीं, उदयपुर किसी में नहीं मिलेगा, किसी को मिलना है तो उदयपुर में मिलो। अब मेवाड़ महाराणा ने यह बात कह दी, वायरल हो गई, वायरल हुई, धीरे धीरे किसान नेताओं तक पहुंची। माणिक्य लाल वर्मा ने फिर इस चीज की क्या कर दी, बगावत कर दी। कहा, लोगों को समझाया कि भाई राजतंत्र गया और लोकतंत्र आ गया है,
तो मेवाड़ की जनता के भाग्य का फैसला अकेला मेवाड़ महाराणा नहीं कर सकता, क्योंकि अपन राजतंत्र में रहेंगे, बाकी सारे लोकतंत्र के अंदर आ गए हैं। तो मेवाड़ की जनता के भाग्य का फैसला अकेला मेवाड़ महाराणा और मेवाड़ के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। जनता ने साहब बगावत कर दी थी। तो फिर साहब उदयपुर के महाराजा क्या नाम है, महाराणा भूपाल सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर राममूर्ति को भेजा कि जाइए, ये जो संघ बना है इसके अंदर सब कुछ तय हो चुका था कि इतनी तारीख को उद्घाटन करेंगे, यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, इनके हाथों उद्घाटन करवाएंगे, इनको राजधानी बनाएंगे, इनको राज प्रमुख बनाएंगे, इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, सब कुछ तय हो चुका था। तो साहब वीपी मेनन साहब वहां उदयपुर आए तो मना कर दिया भूपाल सिंह ने मना कर दिया। इधर बगावती वापस गए इनके पास कोटा, महाराजा भीम सिंह के पास। वहां गए तो महाराजा भीम सिंह ने कहा कि देखिए महाराज, जब आपको हम मिला रहे थे तब तुम मिले नहीं और अब हम आपको मिलाएंगे नहीं। अब बात वापस खच गई और इस चरण के अंदर उदयपुर मिलने से क्या हो गया था, रह गया था। तो उदयपुर मिलने से रह गया तो अब उदयपुर को मिलाना जरूरी। उदयपुर को मिलाने के लिए तीसरा चरण बनाया गया था। कौन सा चरण बनाया गया था? तीसरा चरण बनाया गया था। और तीसरे चरण का जो नाम था वो था संयुक्त राजस्थान संघ। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? तीसरे चरण की। तीसरे चरण की बात करें भाई, तीसरा चरण जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ, इसकी बात करेंगे अपन। देखिए यहां पे मैं बात करूं, राजा हुआ करते थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे साहब? महाराणा भूपाल सिंह। अब जब दूसरे चरण का उद्घाटन कर दिया, सही सलामत कर दिया, तो वीपी मेनन साहब आते हैं किसके पास साहब? महाराणा भूपाल सिंह के पास आए। कौन? वीपी मेनन। ये साहब आया और कहा कि देखिए महाराज, जब दूसरा चरण का उद्घाटन हो गया, अब आप राजस्थान के अंदर मिल जाइए। महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि मिल जाएंगे। तो वीपी मेनन साहब ने कहा कि लो जी करो हस्ताक्षर। उन्होंने कहा कि ना, ऐसे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मेरी कुछ बातें हैं, उन बातों को आपको मानना पड़ेगा। वीपी मेनन साहब ने कहा कि बताओ क्या बातें? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 3 शर्त रखी थी। पहली शर्त रखी कि राज प्रमुख जो है, राज प्रमुख पद, ये सबसे बड़ा पद था उस समय। जैसे आज राजस्थान का प्रथम नागरिक या किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक वहां के राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल का पद ही तो था ये। तो साहब कहा कि राज प्रमुख वंशानुगत होना चाहिए मेवाड़ के महाराणा के पास। वंशानुगत किसके पास होना चाहिए? मेवाड़ के महाराणा के पास होना चाहिए। बोला जी बाबूजी, और दूसरी बताओ? तो दूसरी बताई कि साहब राजधानी जो है राजधानी उदयपुर को बनाया जाए। राजधानी क्या रहेगी? उदयपुर रहेगी। दूसरी शर्त ये रख दी। तीसरी शर्त रखी कि साहब जो प्रिवी प्रस जो है वो 10 लाख नहीं, कितना चाहिए? 20 लाख चाहिए। बाकी राजाओं का प्रिवी प्रस 10 लाख रुपए रखा गया था वार्षिक। भाई राजाओं से संपत्ति ली गई थी, तो राजाओं का मान रखने के लिए राजाओं को वार्षिक 10 लाख रुपए देना तय किया गया था कि 10-10 लाख रुपए हम राजाओं को देंगे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने कितना मांग लिया? 20 लाख मांग लिया। मेनन साहब ने देखा कि यार मेरे बस की बात नहीं है। बोला जी और? बोला जी एक दूंगा मैं आपको सुझाव, उस सुझाव को भी मानो। बोला जी बताओ, सुझाव बताओ। इन्होंने कहा कि राजस्थान, गुजरात और मालवा, इन तीनों को मिला करके और आप राजस्थान यूनियन बनाओ। क्या बनाओ? राजस्थान यूनियन, ये बनाओ। तो अब कई बार क्वेश्चन निकला है कि राजस्थान यूनियन बनाने का जो विचार था वो किसका था? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। देखिए इन्होंने बड़ा बात तो बहुत अच्छी की है, बहुत प्यारी की है। आप देखोगे तो ये है साहब अपना, प्यारा, नखराला, घुंघराला, रंगीला, हटीला, राजस्थान। ठीक है, ये आपका नाम मेवाड़ है अपना। ये इधर पड़ता है गुजरात और ये इधर पड़ता है एमपी। एमपी के अंदर क्या पड़ता है? मालवा। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ना, ये एक प्रदेश बना दो और इसको नाम दिया क्या? राजस्थान यूनियन। क्या नाम दिया? राजस्थान यूनियन। तो राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव जो था वो किसका था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का था। आ जाओ, वापस आ जाओ। राजस्थान यूनियन समझाया मैंने कहाँ थी। तो राजस्थान
आपका गुजरात और मालवा, इनको मिलाकर के क्या बना दो, राजस्थान यूनियन बना दो, मेवाड़ महाराणा ने कहा। आइए अब बात करते हैं, ये जो 3 शर्त थी, ये तीनों शर्तें गई साहब पटेल जी के पास। पटेल जी बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे साहब, ऐसे व्यक्ति अपने को मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक एक चीज, जो एक एक जो शर्त थी उसका तोड़ निकाला पटेल जी ने, एक एक चीज कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। भाई मेवाड़ को या उदयपुर को अपन राजस्थान में भी मिला दे और कोई बगावत भी न हो, ये साहब पटेल जी की बात थी। तो देखिए पटेल जी ने जैसे तैसे करके ये जो वंशानुगत जो था इसको तो कैंसिल कर दिया और कहा कि हम आपको आजीवन राज प्रमुख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आजीवन, कि जब तक आप जियोगे तब तक आप कौन से पद पे जियोगे, राज प्रमुख के पद पे जियोगे। दे दिया। वंशानुगत के स्थान पर किसके लिए राजी कर लिया था, आजीवन के लिए राजी कर लिया था। किसने, पटेल जी ने। और महाराणा भूपाल सिंह जी मान गए थे कि चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, वंशानुगत होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, पड़ोता, दड़ोता, सड़ोता, दड़ोता, जो भी होता है वो वंशानुगत चलना चाहिए। पटेल जी ने समझा कि देखिए महाराज, अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र आ गया है अपने भारत के अंदर, और लोकतंत्र के अंदर कुछ भी वंशानुगत नहीं होता, कुछ भी वंशानुगत नहीं है। यहां पे तो साहब जन भावना देखी जाएगी। आपके अंदर यह काबिलियत है कि हम आपको क्या बना देंगे, राज प्रमुख बना देंगे। राजी कर लिया, राजी कर लिया। फिर दूसरी बात आई राजधानी की। राजधानी क्या होनी चाहिए, उदयपुर। अब इससे पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, कोटा। इससे पहले राजधानी क्या थी, कोटा थी। तो अब साहब राजधानी उदयपुर ने मांग लिया, तो साहब कोटा के राजा भीम सिंह से बात करनी पड़ेगी। कोटा के पास गए साहब, कोटा के राजा भीम सिंह के पास गए। किसके पास, भीम सिंह जी के पास। अब भीम सिंह जी के पास गए और इनको बताया कि ऐसे ऐसे उदयपुर मिल रहा है। तो भीम सिंह जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, उदयपुर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा कि महाराज राजधानी मांग रहे हैं उदयपुर वाले। कोटा के महाराजा भीम सिंह कहे कि यार अब गड़बड़ हो गई। तो साहब क्या किया, भीम सिंह ने कहा कि देखिए हम राजधानी दे देंगे, लेकिन विधानमंडल की 2 बैठक होंगी, उनमें से एक बैठक कोटा में होगी, दूसरी बैठक उदयपुर के अंदर होगी, तो ही मैं राजधानी दूं, वरना राजधानी नहीं दूं। तो साहब वापस आए महाराणा भूपाल सिंह के पास, इनको बताया। इन्होंने कहा कि यार ये क्या मतलब हुआ, एक बैठक उधर एक बैठक इधर। पटेल जी ने समझाया कि अरे महाराज कोई बात नहीं है, राजधानी तो आ रही है ना। और क्या कर लिया, उदयपुर को राजधानी बनाने के लिए राजी कर लिया साहब। एक बैठक उदयपुर के अंदर होगी और एक बैठक कहां पे होगी, कोटा के अंदर होगी। इस बात पे क्या कर लिया, फैसला कर लिया कि ठीक है एक बैठक कोटा के अंदर करवा देंगे। कोटा के राजा भी खुश और उदयपुर के राजा भी खुश। बात आई किस पे, प्रिवी प्रस पे। तीसरी बात आई प्रिवी प्रस पे। प्रिवी प्रस का मतलब है कि राजाओं को दिया जाने वाला जो वार्षिक जो भत्ता था, या जो वार्षिक जो भाई इनसे संपत्ति ली गई थी तो इनका मान रखा गया, पेंशन मान लो, भत्ता मान लो, कुछ भी मान लो, वो रखा गया कितना, 10 लाख। महाराणा ने कितना मांगा, 20 लाख। पटेल जी ने सोचा कि यार यदि एक राजा ने 20 लाख मांग लिया, दूसरे राजा कहेंगे कि भाई राजा तो हम भी हैं, हमारे को भी चाहिए 20 लाख, राजा तो हम भी है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, राजा राजा है। तो साहब इसका क्या करें। तो साहब मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए दिए पटेल जी ने, लेकिन दूसरे राजाओं को हवा भी नहीं लगी कि कैसे दिए, इस टाइप से दिए साहब। तो 20 लाख का तोड़ भी निकाला। कहा कि देखिए महाराज 10 लाख तो आपका क्या है, प्रिवी प्रस है। भाई कितना, 10 लाख आपका क्या है, प्रिवी प्रस है, जो हम आपको क्या करेंगे, देंगे। ठीक, 20 लाख का तोड़ निकाला पटेल जी ने कि 10 लाख तो आपका क्या हो गया, प्रिवी प्रस हो गया। और कहा कि 5 लाख रुपए जो हैं वो देंगे हम, राज प्रमुख आपको बना रहे हैं तो राज प्रमुख के भत्ते के रूप में, राज प्रमुख के भत्ते के रूप में हम आपको देंगे, राज प्रमुख के भत्ते के रूप में देंगे। और 5 लाख रुपए जो हैं, 5 लाख रुपए आपकी जो रियासत है, सबसे पुरानी रियासत है, सबसे प्रतिष्ठित रियासत है, तो आपकी रियासत के अंदर 5 लाख रुपए हम धार्मिक कार्य के लिए देंगे। किसके लिए देंगे, धार्मिक कार्य के लिए। इस प्रकार से पटेल जी ने क्या किया,
महाराणा भूपाल सिंह की तीनों शर्तों का तोड़ निकाल लिया और महाराणा भूपाल सिंह को क्या कर लिया, राजी कर लिया। और महाराणा भूपाल सिंह ने राजी राजी राजस्थान विलय पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार से अपना तीसरा जो चरण है वो क्या हो जाता है, बन जाता है। तो देखिए साहब, अपन बात कर रहे थे तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण की अपन बात कर रहे हैं, तो ये साहब तीसरे चरण इस प्रकार से मिला। तो इस तीसरे चरण के अंदर अपन और बातें देख लेते हैं। अब इनको थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपने को देखना है। तो सबसे पहले बात करें तीसरा चरण, नाम। तीसरा चरण जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम है, संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है, बात करें यहां पे राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख, और राज प्रमुख बनाया गया किसको साहब, महाराणा भूपाल सिंह को। किसको बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह को क्या बनाया गया साहब, राज प्रमुख बनाया गया। पीएम की बात आई तो पीएम यहां पे प्रधानमंत्री किसको बनाया था, देखो प्रधानमंत्री वो ही बने हैं जो किसान नेता रहे हैं। भाई किसान नेता रहे हैं, उन्हीं को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहां पे उदयपुर के अंदर अपन बात करेंगे तो साहब माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, इनको साहब वर्मा जी को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। कहां, कौन से चरण का, संयुक्त राजस्थान संघ का। फिर बात करेंगे रियासतें। भाई रियासतें कौन कौन सी थी, तो रियासतों के अंदर देखें तो अपने पास ऑलरेडी है कौन सा, पूर्वी राजस्थान संघ अपने पास ऑलरेडी है। और पूर्वी राजस्थान संघ में मिलाया किसको, उदयपुर को। भाई पूर्वी राजस्थान संघ में किसको मिलाया, उदयपुर को मिलाया। फिर इसके बाद में ठिकाना कोई था नहीं, एक ठिकाना बचा हुआ है जो जयपुर के साथ मिलेगा, नेक्स्ट चरण के अंदर देखेंगे अपन। फिर इसके बाद में यहां पे आप देखोगे कि इसकी राजधानी जो बनाई गई, राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी उदयपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया, उदयपुर को राजधानी बनाया गया। फिर देखोगे आप कि इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन, तो उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ था 18 तो 18 अप्रैल 1948 को। और ये उद्घाटन हुआ कहां पे, सिटी पैलेस। कहां पे, सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस दो हैं अपने, और कहां पे, सिटी पैलेस उदयपुर। बाकी सबका कहां पे होगा, अब सिटी पैलेस जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, उद्घाटन करता, उद्घाटन किसने किया भाई, यहां पे उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, इस तीसरे चरण का उद्घाटन किया था। ये लो जी। फिर इसके अंदर आप विशेष देखोगे, विशेष के अंदर आप देखोगे तो विशेष के अंदर वो ही 3 बात हैं। मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव दिया था, राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव, बनाने का सुझाव ये किसका था, मेवाड़ के महाराणा का था, सुझाव दिया। दूसरी बात, मेवाड़ महाराणा ने 3 शर्त रखी थी। कितनी शर्त रखी, 3 शर्त रखी। तीनों शर्तों की बात अपन ने की है कि पृथ्वी प्रेस 20 लाख रुपए चाहिए, राजधानी उदयपुर चाहिए और राज प्रमुख का पद वंशानुगत चाहिए। उनका तोड़ निकाल लिया, वो ही यहाँ पे क्या है, विशेष में है। तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया। ये आपका तीसरा चरण हो गया है। राज प्रमुख बना दिया था किसको, महाराणा भूपाल सिंह को बना दिया साहब राज प्रमुख। राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाई गई थी किसको, उदयपुर को बनाई गई थी, पीएम माणिक्यलाल वर्मा को। और रियासतें कौन कौन सी थी, ये अपने पास ऑलरेडी था, इसके अंदर क्या मिलाया गया, उदयपुर को मिला दिया गया। तीसरा चरण भाई देखो, ये था और ये दो मिल गए, 2 का मेल क्या हुआ, संयुक्त हुआ। उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को सिटी पैलेस के अंदर उसका उद्घाटन हुआ था। अब बाकी के जो आएंगे उनका सबका सिटी पैलेस जयपुर के अंदर उद्घाटन होगा। फिर देखिए यहाँ पे उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव दिया था, ये किसका था, महाराणा भूपाल सिंह का। किसका, महाराणा भूपाल सिंह का। महाराणा भूपाल सिंह का क्या था, ये विचार था कि क्या बनाया जाए, राजस्थान यूनियन बनाया जाए। अब आगे ध्यान रखना, कल अपन एक चरण और पढ़ेंगे, एक वीडियो और बनेगा, इस पे अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके अंदर देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसका था। एक सुझाव और आएगा पूर्वी राजस्थान बनाने का, वो भी अपन देखेंगे। फिर इसके बाद में करें कि कितने शर्तें रखी थी, 3 शर्तें रखी थी कि क्या होगा, मेवाड़ का जो पृथ्वी प्रेस है, मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख मिलना चाहिए, राजधानी क्या होनी चाहिए, उदयपुर होनी चाहिए। और इसके बाद में आप देखोगे
कि राज प्रमुख का पद वंशानुगत होना चाहिए, इनका तोड़ निकाल लिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की अब क्लास यहीं रोकेंगे क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। एक वीडियो कल और बनेगा इसके ऊपर, अपन मिलेंगे कल। क्लासों को लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने सभी अजीज मित्रों को जोड़ा करो। रोज आपकी क्लास ये रहेगी, रोज 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 कंटिन्यू क्लासें चल रही है। ठीक है मित्रों, मेरी तरफ से सभी को शुभ रात्रि। को भी